जो कल हमने प्रारंभ किया था, उसमें और भी विशद चर्चा कर्म की हुई। तो कर्म की चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि दुख से निवृत्ति तो प्राणी मात्र चाहता है कि मुझे दुख ना हो। तो कर्मों का क्या रोल हुआ? कर्म करने से हमें शरीर की प्राप्ति होती है। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमें शरीर की प्राप्ति होगी। और जहाँ शरीर हुआ, जहाँ शरीर की उत्पत्ति हुई, तो दुख शुरू हो गया। नारायण। नारायण। इसलिए ये कर्मों की चर्चा की जा रही है। कल जो था पंचक वर्ण में और भी विशद व्याख्या हुई थी, चर्चा हुई थी कर्मों की। उसमें बताया था कि कर्म तीन प्रकार के हैं: पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म। उनका फल भी बता दिया था। पुण्य कर्मों से देवता आदि का शरीर प्राप्त होगा। पाप कर्म करने से पशु पक्षी कीट पतंग आदि का शरीर मिलेगा। और मिश्रित कर्म करेंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। कुछ कर्म पुण्य के भी हों और कुछ कर्म पाप के भी हों तो मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर आगे भी जो तीन प्रकार के जो कर्म बताए थे, पुण्य, पाप और मिश्रित, इनके भी हरेक के, पुण्य कर्म के भी तीन विभाजन किए गए: उत्कृष्ट, मध्यम और मिश्र। इसी तरह से पाप कर्म के भी तीन विभाजन किए गए: उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब उत्कृष्ट पाप, बहुत अधिक पाप। और पुण्य के अंदर था उत्कृष्ट का मतलब बहुत अधिक पुण्य। और मध्यम, मध्यम श्रेणी के पाप। और फिर मिश्रित श्रेणी के भी पाप। इसी तरह से पुण्य का बता दिया, पाप का बता दिया, मिश्रित कर्म भी जो बताए थे वो भी इसी प्रकार के तीन प्रकार के हैं। हर एक तीन तीन प्रकार का बताया है। मिश्रित कर्म में भी उत्कृष्ट है, मध्यम है और सामान्य है। इतना बता करके फिर बताया था कि विवेकी तो सही और गलत की पहचान करता है, नित्य और अनित्य का विवेक करता है। वो साधक के लिए ही कहा गया है, हमारे जैसे साधकों के लिए। तो वो क्या करें फिर? सारा आय वर्गीकरण तो बता दिया, पर हमारे लिए तो कोई आदेश नहीं हुआ। हम कौन से कर्म करें? तो शास्त्र ने बताया कि हमें जो है जिस प्रकार का भी हमको, चाहे वो किसी भी प्रकार का फल मिला हो, किसी भी प्रकार का शरीर मिला हो, फल तो कर्मों का फल तो शरीर ही है ना। कोई भी शरीर मिला हो, उस शरीर को प्राप्त करके ये साधक के लिए ही बताया है कि जो
जिसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, उसके लिए कह रहे हैं कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, यानी अपनी अपनी जाति और अपने अपने आयु की अवस्था के अनुसार ईश्वर को अर्पण करके कर्म करने चाहिए और उनसे कोई फल की आशा न रखे। ये बता दिया था। फिर वादी ने फिर प्रश्न किया था, जो ये 3 प्रकार के जो कार्य बताए हैं, पाप, पुण्य और मिश्रित, किसके द्वारा होते हैं, कौन करता है? और सिद्धांति ने बताया था कि आत्मा तो करता है नहीं, आत्मा कोई कर्म नहीं करता। कौन करता है? ये 3 प्रकार के जो हमारे कर्ण है, यंत्र है। कौन से हैं 3 प्रकार के यंत्र? ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण। यही कर्म करते हैं और इनका जो फल होता है वो भी यही भोगते हैं, क्योंकि आत्मा तो न करता है न भोगता है। आत्मा के बारे में ये भी और भी बताया था कि आत्मा तो अविकारी है, निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं है उसमें, और उसमें कोई भेद भी नहीं है। जब भेद होता है आत्मा में, तभी तो कर्तापन और भोक्तापन होगा। भेद का मतलब द्वैत, दो होंगे। आत्मा तो ब्रह्म है, व्यापक है, उससे दूसरा तो कोई है ही नहीं जिससे भेद बने। फिर प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने, वादी ने, कि अगर इसको आत्मा का स्वभाव ही मान लो कि आत्मा स्वभाव से करती है, और आपने कहा था कि कर्तापन और भोक्तापन जो है इसी से जन्म मिलता है, तो इसको दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या प्रयत्न करना चाहिए? जप है, ध्यान है, उपासना है, ये कर्म करें। तो आत्मा का चाहे स्वभाव बना रहे और उससे जन्म नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा। तो फिर सिद्धांति उत्तर देता है कि यदि जप, ध्यान, उपासना से ही अगर परमात्मा की प्राप्ति होती या मुमुक्षु मोक्ष की प्राप्ति होती, तो फिर ये जो वेदांत विचार की बात आई है कि वेदांत के विचार से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर तो ये जो वेदांत के जितने भी शास्त्र हैं ये भी व्यर्थ हो जाएंगे। जो मोक्ष चाहता है और जो भी परिश्रम करेंगे वो परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा।
इसलिए सिद्धांती ने कहा कि ये उसका स्वभाव नहीं है कर्म करने का, आत्मा का। यहाँ तक कल हो गया था। यहाँ से आगे से प्रारंभ करते हैं। ये 34 पृष्ठ से हम आगे चलते हैं। नीचे का ही एक पैरा है। तो प्रश्नकर्ता कहता है, जो प्रश्न किया था उसने ये उत्तर तो आ ही गया जो हमने अभी दिया है। क्या उत्तर दिया है कि आत्मा का कर्तव्य जो है वो स्वाभाविक नहीं है, और प्रयत्न विशेष करके क्योंकि जो स्वभाव होता है वही उसका स्वरूप भी होता है। स्वभाव और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। स्वरूप का तात्पर्य होता है जो कभी हमारे से बिछुड़ता नहीं है, कभी उसका नाश होता नहीं है, हमको छोड़ता नहीं है कभी। हम छोड़ पाते ही नहीं अपने स्वरूप को। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद, अनंत, प्रत्यक, पूर्ण। और भी बहुत से शब्द हैं इसके लिए, आत्मा के लिए। ये जो शब्द हैं ये कभी छोड़ करके हमें नहीं जाते। यानी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का नाश तो परमात्मा भी नहीं कर पाता। एक ही चीज करने में वो असमर्थ है। यद्यपि परमात्मा को कहा गया है, यानी ब्रह्म को कहा गया है कि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो करना चाहे तो करे, न करना चाहे किसी को न करे, और उससे अतिरिक्त भी करे। इतनी सारी उसको शक्ति बताई है आप परमात्मा में, ब्रह्म में। पर ये शक्ति तो नहीं है उसमें कि अपने आप को नष्ट कर दे, कोई अपने स्वरूप को छोड़ दे। अगर अपना स्वरूप ही हमने छोड़ दिया, स्वरूप ही नष्ट हो गया, तो जो हम पुरुषार्थ करेंगे उसका अनुभव कौन करेगा? मैं रहूंगा तभी तो अनुभव करूंगा ना किसी चीज का। और अनुभव नहीं करूंगा तो फिर मेरा तो जो एक कर्तापन है, भोक्तापन है, वो बना रहेगा। फिर मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ये सारा वेदांत प्रवचन भी व्यर्थ हो जाएगा। गुरु और शिष्य भाव भी किस लिए गुरु जो है वो फिर समझाता है, तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसका स्वभाव ही मान लिया जाए कि आत्मा का स्वभाव, आत्मा नष्ट होती है, ऐसा बौद्ध लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्षणिक है। एक क्षण के लिए आत्मा पैदा होती है, दूसरे क्षण में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बौद्ध जो है वो क्षणिक को कहते हैं। वो क्षणिकवाद है उनके यहाँ। क्षणिकम, क्षणिकम। आगे चलते हैं। फिर ये 35वें पृष्ठ पर पहुंच गए। अब हम आत्मा की ही बात बता रहे हैं कि आत्मा तो, उसमें कोई कर्तापन का धर्म नहीं है। कैसी है वो आत्मा? कर्तापन से रहित है, एक बात। दूसरा बताया कि वो निष्क्रिय है।
कर सकती ही नहीं कुछ भी। और तीसरा बताया कि वो साक्षी है, बस उसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है, साक्षी है। ये श्रुति वाक्य कह रही है, श्रुति कह रही है इस प्रकार से। अगर आत्मा को कर्तापन मान लिया जाए कि आत्मा में ही कर्तापन है, तो ये श्रुति भी झूठी सिद्ध हो गई। और श्रुति तो कभी झूठी होती नहीं है, श्रुति तो प्रमाण है। जैसे हमारी आंख जो है वो प्रमाण है किसी रूप को देखने के लिए, कान प्रमाण है शब्द को सुनने के लिए, ध्वनि को सुनने के लिए। इसी तरह से श्रुति प्रमाण है अपनी आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। और ये बात जो है हमारे अनुभव से भी सिद्ध है, ये तो श्रुति ने कह दिया। अनुभव से भी देख लो, इस सुषुप्ति अवस्था के अंदर आत्मा तो रहती है। तभी तो हम उठ करके कहते हैं कि मैं गहरी नींद में इतना सोया था कि मुझे कुछ पता नहीं रहा। इसका मतलब मैं था ना, आत्मा रूप से था मैं, आत्मा थी वहां पर वहां कोई कर्म नहीं हो रहा था, कोई भी कर्म नहीं हो रहा था। गहरी नींद में तो हम पैर भी नहीं हिलाते हैं, हाथ भी नहीं हिलाते हैं, कोई भी यंत्र काम नहीं कर रहा था, पर आत्मा तो था। अगर आत्मा का धर्म होता ये कर्तापन का, तो गहरी नींद में भी वो कर्म करता। इसलिए हमारा अनुभव भी कह रहा है कि आत्मा में कर्तापन नहीं है। श्रुति ने भी बता दिया, हमारे अनुभव ने भी बता दिया, और ये युक्ति भी है। और उदाहरण भी दे दिया। उदाहरण भी एक प्रकार से युक्ति ही होती है कि जैसे आग जो है वो कभी अपना धर्म, उष्णता का धर्म, गर्मी का धर्म कभी नहीं छोड़ती आग। फिर आगे प्रश्नकर्ता ने फिर कहा कि सुषुप्ति में जो आपने ये दिखाया कि वहां आत्मा कुछ करती नहीं है, अकर्ता है, ये ठीक नहीं है। क्यों? कि वहां तो इंद्रियों का व्यापार कुछ हो ही नहीं रहा। इंद्रियां होती वहां पर तो कुछ ना कुछ वो आत्मा करती। कर्णों का अभाव था वहां पर। और उदाहरण भी बड़ा दिया, सटीक उदाहरण दिया है इसके लिए, बड़ा प्रबल उदाहरण दिया है। किसने? वादी ने, प्रश्नकर्ता ने। क्या? जब कर्म नहीं होते हमारे पास, यंत्र नहीं होते, तो हम कुछ कर नहीं पाते। कैसे दिया उदाहरण? जैसे बढ़ई है, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाला, गली में जा रहा है, उसको बुलाया, अरे भैया इधर आओ, आ गया। हाँ जी बोलो क्या बात है? बोला देखो, ये मेरी मेज ठीक नहीं है, इसको जरा ठीक कर दो। ये चारपाई जो है
इसमें भी ये पाया निकल गया है, इसको भी ठीक कर दो। बोले जी मैं तो नहीं कर सकता। तो बोले अरे तू बढ़ई नहीं है क्या? बोले बढ़ई तो हूं। तो क्यों नहीं कर सकता? अजी मेरे पास औजार नहीं है, न बसोला है, न रंदा है, न कोई और यंत्र है, उसके बिना मैं कैसे करूंगा? बात तो ठीक कही इसने, बड़ा प्रबल उदाहरण दिया वादी ने, प्रश्नकर्ता ने, कि जब कोई यंत्र नहीं होता तो ठीक है, उस समय तो कोई कर्तापन होता नहीं है। तो इसलिए आत्मा भी ऐसा मानो कि वो भी करण होती है तो काम करती है, आत्मा करण नहीं होती है तो नहीं करती है। आपको भी बड़ा ये सटीक उदाहरण लगा होगा, पर इसकी भी काट करता है सिद्धांती। उदाहरण देता है कि जैसे हम शांत बैठे हैं, मौन चुप, तो हमारी वाणी तो कोई काम नहीं कर रही। बैठे हैं या लेटे हैं, हमारे पैर भी कोई काम नहीं कर रहे, यानी पैरों का काम क्या, चलना नहीं चल रहे। हाथ का काम क्या है, कर्म करना, वो भी नहीं कर रहे। मुंह से बोल भी नहीं रहे हैं। पर ये नहीं है कि ये हमारे में शक्ति नहीं है, करण तो है हमारे पास। जब मैं चाहूं जब ही खड़ा होकर के चलने लगूं, हाथ से काम करने लगूं, बोलने लगूं, तो औजार तो है। औजार होते हुए भी कर्म नहीं हो रहा, आत्मा भी है वहां पर। तो आपने जब कहा कि आत्मा होते हुए भी अगर उसके यंत्र नहीं होते हैं तो वो कर्म नहीं कर सकती। यंत्र अगर होंगे तो कर देगी काम। यह तो यंत्र है, फिर भी कर्म नहीं कर रही आत्मा, तो आत्मा में कर्तापन है नहीं। ये सिद्धांती ने सिद्ध किया। इसमें आध्यासिक का क्या मतलब है? अध्यासिक भी आएगा, अगले पैरा में अध्यासिक आएगा, इसी में ही आएगा अध्यासिक। ये उत्तर देंगे तब आएगा ना अध्यासिक। तो उससे पहले जो है उसने प्रश्नकर्ता ने ही और प्रश्न कर दिया। क्या? यही मान लो कि आत्मा में जब कर्ण होते हैं तब उसमें कर्तापन है, ऐसा मान लो। तो उसका उत्तर दे ही दिया था अभी सबसे नीचे वाले में पैराग्राफ में, कि हमारे पास कर्ण होते हुए भी आत्मा में कर्तापन नहीं है। तो फिर ये मालूम कैसे पड़ता है? तो सिद्धांती उत्तर देता है कि हमें तो, प्रश्नकर्ता ने कहा कि हमें तो मालूम पड़ता है कि मैं कर रहा हूं। मैं का मतलब आत्मा, चाहे ये यंत्र कर रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि मैं चल रहा हूं, यानी आत्मा चल रही है। मैं तो मैं को आत्मा, आत्मा को मैं ही मानता हूं कि मैं ही हूं, मैं चल रहा हूं, ऐसे सोचता हूं। तो इसका उत्तर देते हैं सिद्धांती कि ये आध्यासिक है। आध्यासिक का क्या अर्थ होता है? एक का धर्म दूसरे में मालूम पड़े, एक का धर्म दूसरे में प्रतीत हो नहीं, धर्म प्रतीत हो एक का धर्म दूसरे में। जैसे चल रहे हैं पैर
और हमें लग रहा है कि मैं चल रहा हूं, तो यह आध्यासिक है। यानी जो आत्मा का धर्म नहीं है, उस धर्म धर्म है वो हमारे यंत्रों का, पैरों का, हाथों का या वाणी का, उसको हम आत्मा में आरोपित कर रहे हैं। यंत्रों के धर्म को हम आत्मा में मालूम पड़ रहा है या प्रतीत भी आरोपित कर रहे हैं, एक ही बात है। और जो कर्ण है, यंत्र है, उसमें मैंपने का आरोप कर रहे हैं। मैं अन्य आत्मा, कि आत्मा चल रही है, आत्मा खा रही है, मैं खा रहा हूं, ये आरोप कर लिया ना। यंत्रों में मैं का आरोप कर लिया, और मैं के अंदर जो है यंत्रों का आरोप कर लिया कि आत्मा कर्म करती है। मैं का मतलब आत्मा, मैं आत्मा। तो इस तरह से ये, इसको कहते हैं अध्यास। एक का धर्म दूसरे में प्रतीत हो। ये ठीक से समझ गए आप? यानी गुत्थम गुत्था, एक ने दूसरे की जप्फी पाली, दूसरे ने वो पहले वाले की जप्फी पाली। एक ने उसको वो समझ लिया कि मैं वही हूं, दूसरे ने ये समझ लिया कि मैं वही हूं। ऐसा समझना ये अध्यास कहलाता है। पर इस केस में तो ये हो सकता है ना कि हमारी जो मन बुद्धि है, मतलब आत्मा तो ये नहीं समझ सकती कि मैं शरीर हूँ। शरीर और मन बुद्धि ये समझ सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर आत्मा तो नहीं समझ सकती ना कि मैं मन बुद्धि हूँ। अभी हमने आत्मा को समझा कहाँ है? आत्मा की बातें ही तो बताई जा रही हैं कि अभी आत्मा में अध्यास है, हमारे हमारे में अध्यास है, मैं अध्यास है। और वो बहुत जन्मों से अध्यास बना हुआ है। अभ्यास के कारण इतना अभ्यास हो गया है कि बिना सोचे समझे हम अपने आप को, अपने यंत्रों को मैं बोल देते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन बुद्धि हूँ। कोई सोचना थोड़ी पड़ता है। तो अभी हमने आत्मा को समझा नहीं है। आत्मा का तो शास्त्र ने ही बताया कि वो कर्तापन उसमें नहीं है, बस अभी जाना भर है, अभी निश्चय नहीं किया है। एक इस पैराग्राफ में नीचे वाले में सबसे जो चार तीन पंक्तियों का है, एक पद पद और आया है, ए तस्मिन तद बुद्धि। इसको भी ठीक से समझ लो, ए तस्मिन तद बुद्धि। ये अध्यास शब्द भी बार बार आएगा वेदांत के अंदर। ये और किसी धर्म में नहीं है, ये केवल वेदांत में ही अध्यास की बात कही गई है। और इस अध्यास से ही सारी सॉल्यूशन हो जाती है। अध्यास का मतलब वही अज्ञान। न जानने को अज्ञान नहीं कहते, किसी चीज को नहीं जानता इसको अज्ञान नहीं कहते। गलत जानने को अज्ञान कहते हैं। है कुछ, जान लिया उसका कुछ, इसको अज्ञान कहते हैं। नहीं तो हमको अज्ञान का भी तो ज्ञान हो रहा है। मैं अज्ञानी हूं, ये भी तो मुझे ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूं। और मैं ज्ञानी हूं, ये भी तो मुझे ज्ञान है। तो मुझे तो अज्ञान का भी ज्ञान है। तो अज्ञान तो, अज्ञानी तो हुआ नहीं मैं।
मगर फिर अपने आप को अज्ञानी क्यों मानता हूं? क्योंकि गलत चीज को मैंने सही मान लिया है। इसी को कहते हैं जो जहां नहीं है, यही अध्यास है, यही अज्ञान है। अज्ञान वैसा नहीं होता। समझ गए होंगे। अध्यास कहो अज्ञान कहो, एक ही बात है। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताइए। जो चीज वो नहीं है उसको वो समझ लेना, जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझ लेना, और जो मैं हूं उसको अन्य समझ लेना। ये अध्यास है, अज्ञान है। एक शब्द जो इसमें आया है, ए तस्मिन तद्बुद्धि। ए तस्मिन, जो जहां नहीं है, तद्बुद्धि, उसकी वहां पर प्रतीति। जो जहां नहीं है उसकी वहां पर प्रतीति। ये भी बात तो वही कह रहा है, ए तस्मिन तद्बुद्धि। ये प्रसिद्ध पद है, ठीक तरह से समझना चाहिए। ए तस्मिन तद बुद्धि, तद बुद्धि का मतलब ऐसी बुद्धि। ए तस्मिन, जो जहां नहीं है। ए लगा दिया ना। अगर ए नहीं लगाते तो तस्मिन कहते हम, तस्मिन तद बुद्धि, जैसा वो है वैसी बुद्धि। अगर ए नहीं लगाते तो, अब ये ए लग गया तो इसका मतलब है ए तस्मिन, जो जहां नहीं है उसकी वहां प्रतीति होना, बुद्धि में पता लगना। ठीक से आ गई बात सर। इसको उदाहरणों से भी पुष्ट किया है। उदाहरण भी बड़े संगत उदाहरण है, रीजनेबल उदाहरण है। जैसे हम नाव में यात्रा कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ठीक है, आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा नहीं की है, क्योंकि सभी जो है वो दिल्ली वासी हैं। गंगा के किनारे कोई रहने वाला नहीं है। गंगा के किनारे जो रहते हैं उनका कई बार जो है ना जाने आने का साधन नाव भी हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह। गंगा के किनारे ही वहां पर बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। वहां से फिर उस शहर के किनारे पर पहुंच करके फिर रिक्शा आदि या जो भी कुछ वाहन लेकर के अपने घर पे पहुंच जाते हैं। तो नाव जब चला रहा होता है तो नाविक जरा तेज चलाता है नाव। तो ऐसे लगता है तो आसपास के जो पेड़ हैं, तो जिधर नाव जा रही है उसके विपरीत वो जा रहे हैं पेड़। चलो उसका अनुभव आपको नहीं है, पर रेलगाड़ी का तो अनुभव है। ट्रेन में तो बैठे ही होंगे, खूब खिड़की में के नजदीक बैठे होंगे। और जब बाहर का दृश्य देखते होगे तो गाड़ी तेज चलती है। तो वृक्ष ऐसे लगता है कि पीछे को भाग रहे हैं। वृक्ष भाग रहे हैं, भाग रही है गाड़ी। वृक्ष तो स्थिर है। अपनी गाड़ी जो है वो ऐसे लगती जैसे हमारी गाड़ी नहीं चल रही, वो
पेड़ भाग रहे हैं। हमारी गाड़ी तो ऐसे ही पेड़ भाग रहे हैं। यानी गाड़ी की का जो चलन है, स्पीड है, वो वृक्षों में मालूम पड़ रही है। और वृक्षों की जो स्थिरता है, वहीं की वहीं खड़े हैं, वो गाड़ी में लग रहे हैं। इसी तरह से कई बार जो है ना, वो हमारी गाड़ी कई देर के लिए खड़ी हो गई, पता लगा कि कोई दूसरी गाड़ी, मेल ट्रेन या कोई और पास हो रही है, उसको पास करने के बाद फिर हमारी गाड़ी चलेगी। तो वो आ गई, वो गाड़ी जो थी दूसरी वाली, अब वो भी खड़ी हो गई। अब वो पास तो नहीं हुई ना, अभी अभी तो खड़ी है उसके बराबर में। चल पड़ी वो गाड़ी, लगता है हमको कि हम चल पड़े, और कई बार हम चल पड़े होते हैं, लगता है कि वो गाड़ी चल पड़ी। ऐसा होता है। ये बड़े अच्छे उदाहरण हैं। और भी उदाहरण है कई। जैसे दिल्ली से मान लीजिए मैं ट्रेन में यात्रा आगरा गया, कहीं भी गया, आगरा स्टेशन पर पहुंच करके मैं कहते हैं, अरे आगरा आ गया भाई, उतर लो। और भी सवारियां साथ हैं हमारे, भाई उतर लो, आगरा आ गया। अरे आगरा आ थोड़ी गया कहीं, आगरा तो वहीं था। मैं आ गया। कभी ये नहीं कहते कि मैं आ गया, यही कहते हैं आगरा आ गया। आया तो मैं दिल्ली से चल के आगरा, कह दिया ये कि भाई वो आगरा आ गया। सूर्य का उदाहरण लो। सूर्य को कह देते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में छुपता है, सूर्य चलता है। दोपहर हो गई है, अब सिर के ऊपर आ गया सूर्य। अब सायंकाल हो गई, अब पश्चिम में चला गया है। और जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, विज्ञान को भी जानते हैं, वो समझते हैं कि सूर्य तो स्थिर है। ये तो आत्मा, ये तो पृथ्वी चलती है। पृथ्वी के चलने से ऐसा लगता है कि सूर्य चल रहा है। तो और उदाहरण न दे करके हम आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 36 पर। इसी प्रकार अनेक करणों में रहने वाला कर्तृत्व का भान आत्मा में होने लगता है कि मैं करता हूं। और आत्मा में जो रहने वाली अकर्तृत्व है, आत्मा कभी करता नहीं, करती नहीं है, उसका भान हमको करणों में मालूम पड़ता है। ये विपरीत प्रतीति, उलट प्रतीति हो गई ना, जिसमें वो नहीं है वो उसमें प्रतीत होने लगे। अज्ञानवश ही होती है। आ गया ना यहाँ भी अज्ञान, अध्यासवश कहो, अज्ञानवश कहो। इसलिए आत्मा का जो कर्तृत्व है वो सब आरोपित है। आत्मा जब भी हमको मालूम पड़े कि वो ये कुछ कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, मैं आत्मा ही तो हूँ। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी। ये साधना है हमारे लिए। हम चले तो ये ना सोचे कि मैं चल रहा हूँ, पैर चल रहे हैं। काम कर रहे हैं तो ये सोचे ये कर्म जो है हाथ से हो रहे हैं। वाणी से सोचे कि ये तो वाणी ही बोल रही है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आत्मा थोड़ी बोलती है। लेटे हो तो ये ना सोचे कि मैं लेटा हूँ, हम तो अब अभ्यास हो गया हमारा ये कि मैं लेटा हूँ। अरे इसको विपरीत करो, साधना है ये। आप कहेंगे ये तो कोई साधना नहीं, मामूली सी साधना है। करके देखो,
2 मिनट में भूल जाओगे उसी बात को। लेट गए, कोई चीज ध्यान में आ गई, फटाफट उठोगे, या किसी ने आवाज दे दी, अरे मैं आ रहा हूँ, भूल गए कि नहीं भूले? उसके पास तो पैर जा रहे हैं। आत्मा तो बोल नहीं रही, मैं बोल रहा हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ। आत्मा बोलती भी नहीं है, फिर कैसे कह दिया मैं बोल रहा हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, कुछ करती नहीं। तो इसको ही करें। स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने ये बताया था, एक प्रकार से इसी तरह से करो। जब फुर्सत में हो तब करो। कोई गहन चिंतन ना कर रहे हो, गाड़ी वाड़ी ना चला रहे हो, या औषध वगैरह ना दे रहे हो, या किसी से बिजनेस की कोई बात कर रहे हो, तब ना करो चाहे। और सामान्य जिसमें हमारे कोई ज्यादा बुद्धि नहीं लगती है, वहां तो सोच लो, ऐसा करो। अब प्रश्न करता, फिर प्रश्न करता है। ये जो 3 प्रकार के जो कर्ण बताए हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, ये तो जड़ है। शास्त्र कहता है जड़ है ये, इनमें कोई क्रिया नहीं है। अचेतन है, चेतन नहीं है। तो इसमें जो आपने कर्तापन बताया, ये कैसे संभवत होता है? तो अगर आप ये मानते हो कि भी चलो इनमें कर्तापन नहीं है, ध्यान से सुनना, कि कर्णों के अंदर कर्तापन है, ऐसा मानते थे वो तो। अब ये जो प्रश्नकर्ता कहता है कि चलो हम ये मान लेते हैं, ऐसा अगर तुम मान लो कि भाई इनमें ये तो कर्म करते नहीं है, कर्ण जो है ये कर्म करते नहीं है। आपने तो कहा है कि वो कर्म, कर्ण जो है ये वही कर्म करते हैं, आत्मा कर्म नहीं करती। और और वादी कहता है, प्रश्नकर्ता कहता है कि ठीक है, मान लो ये तो कर्म करते नहीं है, क्योंकि अचेतन है, आप जानते ही हो। तो ये मान लो कि इनके भी कोई कर्ण है, कर्णों के भी कोई कर्ण है, यानी जो यंत्र हैं इनके भी तो कोई और यंत्र हो सकते हैं। ये नहीं करते कर्म, वो इनके जो कर्ण है वो करेंगे। समझे आप? कितना कितना मतलब पजल करने वाला ये प्रश्न है कि इन कर्णों के भी कर्ण होंगे आगे। ये तो चलो नहीं करते हैं? हम अगर कह दें कि भाई ये नहीं करते क्योंकि ये तो चेतन नहीं है, जड़ है, नहीं करते, हम तो यही कहेंगे कि ये नहीं करते हैं। पर आप मानते नहीं हो, कि आप तो कहते हो कि करते हैं। तो हमारी बात मान करके कि भाई ये कर्म नहीं करते हैं, इनके यंत्र, इनके भी यंत्र हो सकते हैं आगे, यंत्र के भी यंत्र वो करते होंगे। फिर उदाहरण देता है सिद्धांती, नहीं, इनको और अन्य कर्णों की आवश्यकता नहीं है। क्या उदाहरण दिया? जैसे वायु, ये भी तो अचेतन है। आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ अचेतन है, सब कुछ जड़ है। मालूम पड़ता है हमको, उसकी छाया पड़ने से उसमें चंचलता आ जाती है, तो हमें समझते हैं कि यही कर्म कर रहे हैं। जड़ में तो कोई कर्म है ही नहीं, आत्मा के अतिरिक्त किसी चीज में कोई क्रिया नहीं है।
आत्मा की उपस्थिति से क्रिया हुई है। तो वायु भी जड़ बताया, ये सारी चीजें जड़ हैं। आत्मा से अतिरिक्त सब चीजें जड़ हैं, इस बात को गांठ मार लो। पृथ्वी भी जड़ हो गई, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, आकाश तक जड़ हो गई। पर जड़ होने के बाद भी सिद्धांती कहता है तुम्हारी बात चलो मान लें कि भाई ये तो जड़ है, ऐसे तो क्रिया करते नहीं है, पर इनके कोई और यंत्र होंगे वो क्रिया करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जड़ है वायु। फिर भी जब तेज हवा चलती है तो वृक्षों को उखाड़ के फेंक देती है। तो इन्होंने कोई और यंत्र थोड़ी लगा रखे हैं, वायु ही तो है। वायु ने ही यंत्रों को, ये वायु ने ही पेड़ों को उखाड़ दिया, दूर तक फेंक दिया। कर्म हुआ कि नहीं हुआ? उखाड़ने का कर्म हो गया, फिर दूर तक फेंक देते हैं। तेज तूफान, हवा और जल का तो देख ही लिया था आप, खबरें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। हिमाचल में, उत्तराखंड में, बिहार में कितनी तबाही हुई है, जल से तबाही हुई है। उन्होंने कोई और यंत्र थोड़ी धारण किया था, जल ही का प्रवाह आया था, बस सब कुछ उखाड़ के नष्ट कर दिया। तो सिद्धांती कहता है कि ये स्वयं करने वाले हैं, इनको जड़ मत कहो, जड़ होते हुए भी ये करने वाले हैं। किसी और कारण और किसी कारण की इनको आवश्यकता नहीं है। यहां तक तो इंद्रियों के कर्णों की बात हुई थी, इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों की और ज्ञानेंद्रियों की। अब आगे जो चर्चा कर रहे हैं, जो 36वें पृष्ठ के सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है, वहां से क्या प्रारंभ कर रहे हैं? मन के कर्म, अंतःकरण में पहुंच गए ना, अब इंद्रियों के तो हो गए, कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के, अंतःकरण में पहुंच गए। तो मन के कर्म, मन भी तो कर्म करता है, संकल्प विकल्प। मन और बुद्धि को एक ही लगा लिया इन्होंने यहाँ पर, कि बुद्धि तो केवल निश्चय करती है बस। मन और बुद्धि को एक ही लगा लिया कि मन भी तो काम करता है। इसी तरह से वाणी छूट गई थी कर्मेंद्रियों में, वाणी के भी कर्म है। वाचिक कर्म जैसे इनको कहते हैं, वाचिक, वाणी से भी तो कर्म होते हैं। अरे किसी को बुरा भला बोल दो, वो कहेंगे ना तुम्हारा तो ये पाप कर्म हो गया, तुम्हारी वाणी तो अशुद्ध हो गई। तो वाचिक कर्म, पहला कहा मन कर्म, मनोकर्म, दूसरा कहा वाचिक कर्म, तीसरा है कायिक कर्म, काया से, शरीर से। शरीर भी तो कर्म होता है, शरीर का भी तो कर्म हो रहा है। वो कैसे हो रहा है शरीर का कर्म? गंगा जी में स्नान किया तो शरीर का ही तो हुआ। पाप कर्म कोई करते हैं हम, तो केवल मन से ही पाप नहीं होता, शरीर से भी तो होता है। हिंसा कर दी हमने, मार दिया,
किसी को हाथ से। तो ये शरीर ही तो है। शरीर की बात बता दी। शारीरिक यानी कायिक कर्म। मन के कर्म, वाणी के कर्म और शरीर के कर्म। तो यहां तक कर्मों की बात रहेगी। उसके बाद तो फिर कर्मों का फल बताया जाएगा। तो इनको हम कल करेंगे, क्योंकि इनके भी उसी तरह से हमको तीन तीन करने होंगे। मन के कर्म भी मोटी बात ही बता देता हूँ। पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म। मन से भी तो हम तीनों प्रकार के कर्म करते हैं। मन से किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं तो ये पुण्य कर्म हो गया। बुरा सोचते हैं पाप कर्म हो गया। और भला बुरा दोनों सोचते हैं तो मिश्रित कर्म हो गया। मन की बात आ गई। बुद्धि में भी इसी तरह से मन और बुद्धि को एक ही लगा लिया कि बुद्धि में निश्चय कर लिया कि मैंने इतना दान देना है, तो पुण्य कर्म हो गया। मन में निश्चय कर लिया मैंने उसको मारना है, पाप कर्म हो गया। और कुछ पुण्य और कुछ पाप ये दोनों मिश्रित भी हो जाते हैं। इसी तरह से वाणी के भी कर्म है तीन, पुण्य पाप और मिश्रित। इसी तरह से काया के भी है तीन, पुण्य पाप और मिश्रित। तो ये मोटा सा जो विभाजन है इनका, मोटा सा वर्गीकरण आपको बता दिया, जैसे वर्गीकरण पीछे समझे थे हम। इसी तरह से ये भी वर्गीकरण है, इसको हम कल समझेंगे। तो 36 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ इन बातों को शुरू कर रहा है। सबसे नीचे का कि तीन प्रकार के कर्मों के द्वारा भी, ये भी कर्म है तीन प्रकार के। मन बुद्धि को एक ही लगा लिया। फिर वाचिक और कायिक, मन वचन और कर्म। कर्म मन वचन और कर्म बोलते हैं ना, मन वचन और कर्म माने शरीर। मन वचन शरीर, काया। इसको कल विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर हम इस विस्तार से पहले, हाँ जी, 37 पृष्ठ है व्यास जी। हाँ 36 पे है, 36 पे। 36 पे नीचे वाला पैराग्राफ छोड़ दो, बाकी वहां तक कर लीजिए। आज हो गई 22, 9, 25। ठीक, 3-4 मिनट बचे हैं। आपने चर्चा करनी है तो करिए। जैसे संसार में तो हमें जो प्रमाण माना जाता है ना, वो दृष्टि को माना जाता है, श्रवण को माना जाता है, कानों को माना जाता है। पर यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा ही है। यहाँ पे तो इनको प्रमाण ही नहीं माना जाता। यहाँ पे तो श्रुति को प्रमाण माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि जो हमारे को ये इंद्रियां वगैरह दी गई हैं, यंत्र जितने भी दिए गए हैं, शरीर भी दिया गया है, ये सब संसार के व्यवहार के लिए भी दिया गया है और इन्हीं से परमार्थ की ओर भी चलना है। तो परमार्थ की ओर चलेंगे तो उसमें ये स्वयं काम तो नहीं करेंगे, प्रमाण तो नहीं बनेंगे, ये सहायक बनेंगे प्रमाणों के। प्रमाण तो श्रुति है, श्रुति को समझने में मन और बुद्धि काम करेगी। श्रुति जो भी कुछ कहती है करने के लिए, तो उसमें हमारी कर्मेंद्रियां काम करेंगी।
श्रुति जो भी कुछ कहती है संकल्प विकल्प करो तो इस तरह से करो तो वो उसमें हमारा मन काम करेगा। श्रुति कहती है कि भाई ये शब्द ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलने चाहिए, तो वो हमारी वाणी काम करेगी, शरीर काम करेगा। तो यहाँ ये सहायक हैं उनके और बाधक भी हैं। अगर इनका सदुपयोग न करके संसार को जानने के लिए, संसार के लिए कर्म करें, संसार के लिए हम वाणी का प्रयोग करें, संसार के लिए शरीर का प्रयोग करें, तो ये दुरुपयोग हो गया। तो इन्हीं को जो यंत्र दिए हैं ये व्यवहार के लिए तो प्रमाण है, पर परमार्थ के लिए जो है आपने ठीक कहा कि वो श्रुति प्रमाण है, वेद प्रमाण है। प्रमाण होते हुए, संसार के लिए प्रमाण होते हुए भी ये उस प्रमा तक पहुंचाने के लिए, प्रमाण उसको कहते हैं जो प्रमा की उत्पत्ति करता है। प्रमा माने ज्ञान, सही ज्ञान की जो उत्पत्ति करता है, तो उसमें ये सहायता करते हैं। श्रुति तो निर्णय बता देती है अपना कि ये निर्णय है और ये प्रमाणिक निर्णय है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। न आज तक झुटलाया है, न आगे झुटला पाएगा। इसलिए इसको समझने के लिए ये सहायक यंत्र तुम्हारे पास है, इनका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। इंद्रियों की वहां तक पहुंच नहीं है, पर जहां तक इनकी पहुंच है वहां तक इनका सदुपयोग करना चाहिए। बुद्धि ही तो समझेगी कि मैं नहीं समझ सकती, अन्य रूप से नहीं समझ सकती, मैं रूप से समझ सकती हूँ, ये बुद्धि समझेगी। ठीक है, फिर पूर्णाहुति करिए बिमला जी। हाँ जी, क्या हुआ जी बिमला जी? कृष्णा जी करिए, इतनी देर काय को लगाते हो? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नारायण 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 नारायण। नारायण।